प्रत्येक विश्वासी आत्मिक संघर्ष में रहते हैं ना। आप माने या ना माने, हम सबका आत्मिक युद्ध चल रहा है ना। भले आपको उससे अंदाजा नहीं होगा, लेकिन हमारे इस नंगे आंखों से हम नहीं देख सकते, पर आपका और मेरा आत्मिक युद्ध चल रहा है, अच्छाई का और बुराई का, है ना। अच्छाई की ओर से परमेश्वर हमारे लिए लड़ रहे, और बुराई की ओर से शैतान के दुष्ट आत्मा की सेनाएं आपको और मुझे चर्च आने से, परमेश्वर के पास जाने से रोकता है ना। वो हमें हर एक किस्म के, हमने क्या पिछले संदेश में हमने क्या पढ़े थे, शैतान के पास एक दफ्तर है ना, एक उसका ऑफिस है। उस ऑफिस ने उसके बड़े बड़े फाइल है, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स के रजिस्टर रखा है। आपके और मेरे हर एक कमजोरी शैतान ने दर्ज करके रखा है ना, रिकॉर्ड करके रखा है। और वो शैतान जब भी हमारी कमजोरी को जानता है और वो उस तीर को छोड़ता है, हमारी कमजोरी पे अटैक करता है ना, तो हम क्या होते, उस कमजोरी में हम लोग गिर जाते और हम पाप करते। पाप करने की वजह से हम क्या करते कि अरे मैं तो परमेश्वर के योग्य नहीं, है ना, मैं परमेश्वर का लायक नहीं, परमेश्वर इतना पवित्र है, मैं कैसे चर्च जाऊं, मैं कैसे प्रार्थना करूं, मैं कैसे आराधना करूं। इस संकोच में, है ना, इस तरीके के हम लोग बातों में, सोच में आके हम क्या करते, चर्च नहीं आते, परमेश्वर की आराधना नहीं करते, चर्च के लोगों के साथ हम मिलते नहीं, है ना। तो ये सब बुराई का जड़ कौन है, शैतान है ना। बुराई को किसने रचा है, शैतान ने रचा है। क्या आज पूरे संसार के लोग कहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर भला है, तुम्हारा परमेश्वर अच्छा है, तुम्हारा परमेश्वर इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, तो परमेश्वर बुरा होने क्यों देता है ना। सब लोगों का ये सवाल है ना। लेकिन परमेश्वर अपने नियमों में, अपने वचनों में, अपने उसने जो कहा है, जो सो इच्छा दी है ना, उसके दायरे में है परमेश्वर, है ना। परमेश्वर किसी भी चीज में दखल अंदाज नहीं करता है ना, इंटरफेयर नहीं करता है। यदि आपको और मुझे चर्च आना है तो हम आएंगे, अगर हमें नहीं आना है तो परमेश्वर हमें जबरदस्ती लेके नहीं आएगा। परमेश्वर का प्रेम कब प्रकट होता है, स्वतंत्रता में, आजादी में परमेश्वर का प्रेम क्या होता है, प्रकट होता है ना। तो आज हम उसी संदेश को दोहराएंगे। तो सबसे पहले हमें बुराई के बारे में हम जानेंगे ना। पिछले वक्त हमने सीखा था कि ये पूरी प्रकृति और जानवर, जंगल, इंसान, हम सब बुराई के कारण आज लोग क्या कहते, प्रकृति, धरती भी क्या कहती है, मैं इस दुनिया, मतलब मैं भी लुप्त होना चाहती हूँ। पृथ्वी भी अपने दुखों को पोख रही है ना, दुखों को बताती है, ताकि दुनिया के भ्रष्टाचार, दुनिया के लोगों ने जंगल को काट के, पशु पक्षी, हर एक के ऊपर इंसान के बुराई की वजह से क्या हुआ है, प्रभाव हुआ है ना। आज हम देखते तस्करी, नेपाली में तस्करी बोलते हैं ना, ताकि जंगल के लकड़े काट के लोग एक ईंट भट्टी में जाके बेचते हैं ना। इस तरीके के काम से क्या होता है, जंगल विनाश होता है। जंगल विनाश होने के कारण क्या होता है, वहां के जानवर का भी नाश होता है, जानवर भी मरते हैं ना। सारे चीज मनुष्य अपने स्वार्थ की वजह से प्रकृति पर भी क्या कर रहा है, उसको बुरा प्रभाव डाल रहा है ना। तो ये सब धरती में होने से पहले कहाँ हुआ था, है ना। बुराई इंसान से बुराई नहीं आई शुरुआत में, है ना। बुराई का रचने वाला कौन है, शैतान है ना। शैतान ने सबसे पहला बुराई कहाँ पे किया, स्वर्ग में किया, है ना। उस बुराई को जानने के लिए आज हम आदि में जाएंगे, है ना। उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय से भी पहले जाएंगे हम लोग, है ना। ये धरती का नींव डाला नहीं गया था, उससे पहले स्वर्ग में शैतान ने बुराई को रचा, है ना। शैतान ने स्वर्ग में बुराई का उसने शुरुआत किया। तो वही बुराई आज हम देखेंगे, शैतान के बारे में आज देखेंगे। शैतान क्या था, बुराई करने से पहले, उसमें घमंड आने से पहले, उसमें बुरी इच्छा जगने से पहले वो क्या था, है ना। यदि हम लोग इज़ेकिएल की पुस्तक उसका 28 अध्याय को हम देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, बाद में हम देखेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूत को कैसे बनाया, जो आज हम शैतान कहते हैं ना, वो सबसे पहले क्या था, स्वर्गदूत था, एक सुंदर स्वर्गदूत था। और परमेश्वर ने स्वर्गदूत को अपने जैसे आत्मा में बनाया, है ना। मनुष्य को स्वर्गदूत ने हड्डी, मांस, खून, है ना, ये तीन चीजों में बनाया ना। हमें हड्डी भी है, मांस भी है, खून भी है और आत्मा भी है ना। लेकिन अगर हम देखें स्वर्गदूत में शरीर नहीं है, प्राण नहीं है ना, वो केवल क्या है, आत्मा है। यूहन्ना की पुस्तक 4:24 के अनुसार, है ना, परमेश्वर आत्मा है। उसी तरह स्वर्गदूत भी परमेश्वर में आत्मिक प्राणी बनाया है। तो यहाँ पे वही देखेंगे हम लोग, जब भी बाइबल में स्वर्गदूत प्रकट हुए, तभी हम क्या पाते, जब एक साधारण मनुष्य देखता है तो स्वर्गदूत को देख के क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है ना, जमीन पे गिर पड़ता है। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि स्वर्गदूत एक दोपहर में दोपहर को सूरज निकलता है तो किस तरह चमकता है ना, पूरी तरफ उजाला होता है। हम लोग
आंखों से, खुले आंखों से सूरज की ओर देख भी नहीं सकते, है ना। उसके लिए हमें चश्मा पहन के, ब्लैक गॉगल पहन के हम देखेंगे तो हम शायद सूरज को देख पाएंगे, नहीं तो हम सूरज को नहीं देख पाते। इतना वो चमकीला, इतना वो तेज होता है। उसी तरह स्वर्गदूत भी एकदम चमकीले है, तेज है ना, रोशनीदार है। स्वर्गदूत को परमेश्वर ने उस तरीके से बनाया। तो ये यहाँ पे अगर हम देखें, आत्मिक है, आध्यात्मिक जो युद्ध है, जो आत्मिक जो संग्राम है, जो बुराई की शुरुआत जो हुई है वो लूसीफर से हुई है। तो वही हम यहाँ पे देखेंगे। पहले यशायाह की पुस्तक 14 के 12 को हम पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 14 का 12, उसमें परमेश्वर शैतान को क्या कहता है कि तू प्रभात का तारा है ना। प्रभात का तारा मतलब सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार, है ना। सुबह का जो एकदम सुबह 4 बजे निकलने वाला तारा हम देखते हैं, एकदम सबसे उजाला रहता है ना। अगर सुबह में अगर आप गांव साइड में देखे रहोगे तो, मुंबई में तो वो दृश्य दिखना नामुमकिन है, लेकिन ये चीज हम केवल गांव में देख सकते हैं। परमेश्वर उसे कहता है कि तू सुबह का तारा है, भोर का तारा है ना। इस तरह उसको परमेश्वर ने सृजा था, इस तरह उसको परमेश्वर ने बनाया था सभी स्वर्गदूतों के ऊपर। और इज़ेकियेल 28 के 1 से 10 में अगर हम पाते हैं, इज़ेकियेल की पुस्तक 28 अध्याय 1 से 10, वहां पे एक टायरा के राजा के विषय में वर्णन किया है। इज़ेकियेल की पुस्तक 28, हमें अभिमान आने लगती है तो इसके पीछे शैतान का हाथ है करके आप जान लेना, है ना। यहाँ पे वही राजा, यहाँ पे अगर इस राजा के विषय में देखेंगे, तू एक वचन हम देखेंगे, पहला वचन, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, और हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कहे, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तूने मन में भूलकर यह कहता है कि मैं ईश्वर हूं, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं, परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है ना। यहाँ पे वो जो सोर का राजा था, वो राजा अपने आप को परमेश्वर कह रहा था, है ना। तो उसके वजह से यहाँ पे हम लोग यशायाह के पास परमेश्वर ने अपने वाणी को भेजा, ताकि जो मनुष्य, जो राजा जो सोच रहा है वो गलत सोच रहा है ना। अगर हम बाइबल पढ़े, बाइबल में परमेश्वर कहता है अपनी महिमा परमेश्वर किसी को साझा नहीं करना चाहता ना, अपनी महिमा परमेश्वर किसी और को देना नहीं चाहता। तो यहाँ पे ये राजा ने क्या किया, अपने आप को परमेश्वर की जगह पे रखा। तो ये राजा वो सोच भी नहीं रहा था, है ना। पिछले सप्ताह हमने क्या देखे थे, हनन्याह और सफीरा, उन दोनों क्या कर रहे थे, जिस तरह बरनबास ने अपने जमीन को बेच के पूरा पैसा जो है क्रेडिट के हाथों में दिया, उसी तरह वो लोग भी झूठ बोलकर आधे पैसे को अपने पास रखकर आधे पैसे को क्रेडिटों के हाथ में दे रहे थे, और वो कह रहे थे कि हमने पूरे जमीन बेचा हुआ जो रकम है आपको दे रहे, आपके नाम को बढ़ा कर रहे थे ना, अपने नाम को ऊंचा उठा रहे थे। उनको पता भी नहीं था कि उनके पीछे कौन कार्य कर रहा है। वो तो एक साधारण सोच रहे थे ना, उनमें देने की इच्छा थी, वो दे रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने नाम को ऊंचा उठाना चाहा, उनमें अभिमान आया, उनमें घमंड आया, ताकि औरों के सामने मेरा नाम भी बड़ा हो, है ना। आज हम देखते हैं कई सारी जगह पे शेर लगे रहते हैं, उसके ऊपर जिस इंसान ने दिए उसका नाम रहता है ना। हम पाते गार्डन में या रास्ते पे जो देता है उसका नाम रहता है। उसी तरह हनन्याह सफीरा ने क्या किया, जो परमेश्वर को दे रहे थे कार्य के लिए, उसमें झूठ बोला, है ना। उनको पता भी नहीं था उनके पीछे शैतान कार्य कर रहा था। तो यहाँ पे उसी तरह ये राजा को पता नहीं था इसके पीछे कौन कार्य कर रहा है। ये राजा के पीछे शैतान कार्य करता है ना। लूसीफर ने कार्य किया, उसके वजह से ये राजा का क्या होता है, न्याय होता है ना। अभी हम इज़ेकियेल की पुस्तक 28 अध्याय में हम जाएंगे। ये 2 अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है, एक इज़ेकियेल की 28 अध्याय और यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय, है ना। ये महत्वपूर्ण अध्याय बाइबल में जो शैतान के बारे में विस्तार से बताता है, पूरा जानकारी देता है ना। ये सृष्टि से पहले शैतान किस प्रकार का था उसके विषय में हम ये 2 पुस्तक में, ये 2 अध्याय में हम पाते हैं। और इज़ेकियेल की पुस्तक 28 अध्याय में हम देखेंगे, 28 के 12 और 13 को हम पढ़ेंगे। और 12 और 13 में इस तरह लिखा है कि शैतान को परमेश्वर ने कैसा बनाया था उसके बारे में वर्णन किया है। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में
विलाप का गीत बनाकर उसे कहे, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणि, पगराग, हीरे, फिरोजे, सुलेमानी मणि, 100 नील मणि, मरकत और लाल सब भांति भांति के मणि और सोने के पहराव थे, तेरे डफ और बांसुरी तुझमें बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया था उसी दिन ये भी तैयार की गई थी, है ना। आज हम देखते बड़े बड़े डायमंड था ना, कोहिनूर सबसे महंगा, है ना, उससे भी महंगा डायमंड लूसीफर में लगा हुआ था, है ना। एक लूसीफर एक डायमंड था, एक सोना था, है ना। हर एक जो मणि है, ये मणि आज इस दुनिया में जितने भी हम ज्वेलरी को देखते हैं, वो किस दिन बनाए गए? परमेश्वर ने जिस दिन लूसीफर को बनाया उस दिन ये सारी चीजों को बनाया, है ना। यहाँ पे वचन कहता है, जिस दिन उसको बनाया उसी दिन, जिस दिन तू सृजा गया था उसी दिन ये भी तैयार किए गए थे, है ना। ये सारा चीज जब लूसीफर गाना गाता था, वो उसको आज हम यहाँ पे गाना गाने के लिए अलग से गिटार बजाना पड़ता है ना, अलग से हमें तबला या तो बैंड ड्रम बजाना पड़ता है। लेकिन जब वो गाना गाता था उसके अंदर से आपको आप इंस्ट्रूमेंट आते थे, है ना, आपको आप उसके अंदर से म्यूजिक के आवाज आते थे, क्योंकि उसके अंदर यहाँ पे क्या लिखा है? बांसुरी और डफ, है ना। ये चीज उसके अंदर पहले से फिट था, है ना। वो इन आभूषणों से उसे बनाया गया था, उसको अलग से संगीत की जरूरत नहीं थी, वो खुद ही एक संगीत था, है ना। उसके लिए लूसीफर को वर्शिप लीडर बनाया गया था, है ना। एक क्वायर टीम, जो परमेश्वर के 3 करूब थे, अभिषेक करूब, हम पाते 2 करूब के नाम आज है, एक करूब जो ये है लूसीफर, ये आज शैतान बन गया, है ना। जो करूब जिब्राइल और माइकल, है ना, ये 2 करूब अभी भी है परमेश्वर की अधीनता में, पर ये करूब में घमंड आने की वजह से ये शैतान बन गया, है ना। लेकिन परमेश्वर ने उन दोनों करूबे से एकदम अद्भुत इसे बनाया था, लेकिन इसने घमंड के वजह से परमेश्वर के विरुद्ध हो गया, है ना। परमेश्वर के विरुद्ध जाने की वजह से आज संसार में बुराई है ना। ये बुराई संसार में आने से पहले स्वर्ग में इस स्वर्गदूत ने शुरुआत की थी। तो यहाँ पे ये देखते हैं हम, लूसीफर ने अपने आप को क्या किया? शीशे में देखा ना, आईने में देखा। जब वो आईने में देखा, आईने में देखने की वजह से उसे लगा, अरे ये नील मणि तेरे में है, ये हीरा तेरे में है ना, ये मणि, ये लाल मणि, ये सब तेरे में, तू क्यों आराधना करता है? तू तो आराधना पाने के योग्य है। वो चीज उसने सोचा ना। जब कोई भी आप इंसान में भी बात करे, अपने आप को ज्यादा टाइम आईने में देखते हैं तो लोग क्या सोचते हैं ना अपने बगीचे में, मेरे जितना सुंदर कोई नहीं है ना, मैं सबसे बड़ी सुंदर हूँ, है ना। इस तरह सोचते, दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं ना, ये मेरे सामने क्या पहुंचेगी, है ना। इस तरीके से अपने आप को निहारते हुए लोग कल्पना करते। तो यहाँ पे लूसीफर ने यही किया, उसने अपने आप को देखा। अपने आप को देखने की वजह से वो घमंड में गिर गया। घमंड आने की वजह से उसने, मैं जो परमेश्वर ने सो इच्छा दी है ना, आपको और मुझे भी सो इच्छा है ना, संसार के लोगों को भी सो इच्छा है, उनकी खुद की मर्जी है, उस मर्जी के वजह से लोग यहाँ पे चर्च नहीं आ रहे, है ना। ये शैतान ने अपने इच्छाओं को यहाँ पे जताया हुआ हम देखते, अपने इच्छाओं को इसने यहाँ पे लागू किया हुआ देखते। शैतान ने 5 इच्छाओं को यहाँ पे रखा है। जो 5 इच्छा है, अगर हम देखें यशायाह की पुस्तक 12 से 14 पर हम देख सकते हैं। 12 से 14 में अगर हम देखें, वहां पे शैतान, हम पहले पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक 12 का नहीं 14 का, 12 से लेके 14। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया? तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम धान के तुल्य हो जाऊंगा, है ना। यहाँ पे लूसीफर ने 5 चीजों को, मैं अपनी इच्छा को जाहिर किया हुआ हम देखेंगे। सबसे पहले तो उसने क्या कहा? मैं स्वर्ग से ऊपर जाऊंगा ना। परमेश्वर का जो स्वर्ग है, उस स्वर्ग में लूसीफर को परमेश्वर ने सारा चीज का अधिकार दिया था, नहीं लगता है? हर एक चीज का अधिकार था। फिर भी लूसीफर वहां पे ये कहता है कि मैं परमेश्वर के राज्य से भी ऊपर जाऊंगा, है ना।
परमेश्वर से भी मैं बड़ा होऊंगा। परमेश्वर को जो लोग महिमा देते उस महिमा को लूसीफर लेना चाहता था। यहाँ पे यही चीज है कि उसने अपने आप को, अपनी इच्छा को व्यक्त किया। और दूसरी चीज है कि उसने अपने सिंहासन को सितारों से भी ऊपर उठाऊंगा कहा ना। यहाँ पे तारा गणों करके हमने पढ़े। तो यहाँ पे तारा किसको बताती है? तारे किसको बताती है? स्वर्गदूतों को बताती है ना। अगर हम प्रकाश की पुस्तक 12 अध्याय के 4 में हम पढ़े, वहां पे हम क्या पाते? उस लूसीफर ने अपने पूंछ से क्या किया? 1/3 स्वर्गदूतों को अपने साथ नीचे लेके आया, है ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वो जो परमेश्वर का आज्ञा पालन करता था लूसीफर, अब वो सारे स्वर्गदूतों का मालिक बनना चाहता था, है ना। स्वर्गदूतों को आज्ञा देना चाहता था वो। तो यहाँ पे जो आज्ञा परमेश्वर देता था, अब लूसीफर वो आज्ञा देना चाहता था। पर परमेश्वर ने तो उसे पहले से उनका सेनापति, मतलब उनका मुखिया बना के रखा था, है ना। जो वो बोलेगा वही लोग करते थे। लेकिन फिर भी उसको उससे भी ऊपर परमेश्वर की महिमा को चुराने का उसको लालच आया, है ना। परमेश्वर की महिमा को उसने चुराने के लिए अपने इच्छा को उसने जगाया। और तीसरी बात को हम देखेंगे, मैं उत्तर की पर्वत पर बैठूंगा, है ना। अगर हम भजन संहिता 48 अध्याय 2 में हम पाते, परमेश्वर उस पर्वत पे बैठ के पूरी दुनिया को, यूनिवर्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है ना। परमेश्वर पूरे दुनिया पे उस पर्वत से हुकूमत करता है। अगर हम भजन संहिता 48 उसका 2 वचन हम पढ़ेंगे, सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है, राजा धीराज का नगर उत्तरी सिरे पर है ना। और हम पढ़ेंगे यशायाह 2:2, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे, है ना। परमेश्वर केवल पर्वत पर से पूरे सृष्टि पर वो राज करता है, विराजमान है। और लूसीफर को उस पर्वत का भी एक्सेस था, है ना। अगर आपने कॉर्पोरेट ऑफिस में काम किया है, अगर ऑफिस में जाते, उस ऑफिस के अंदर जाने के लिए एक आईडी कार्ड होता है ना। वो आईडी कार्ड को जब हम लगाते तब जाके ऑफिस के अंदर जा पाते हैं ना। उस पर्वत पे ये ऑलरेडी था लूसीफर, फिर भी वो उससे भी ज्यादा चाहता है ना। वहां से परमेश्वर को अगर हम देखें तो रिप्लेस करने के लिए वो सोच रहा है ना। ये असंभव है, जो कि इस दुनिया में 2 खुदा नहीं हो सकता, है ना। इस दुनिया में 2 परमेश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही परमेश्वर है। जो परमेश्वर कहता है, मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। तो चौथी बात देखेंगे, मेघों से ऊपर आरोहण करूंगा। मेघ मतलब बादल, है ना। बादल से ऊपर, बादल किसको दर्शाता है? परमेश्वर की महिमा को दर्शाता है ना। हम देखते हैं कि निर्गमन की पुस्तक में 16:10 में हम पाते, है ना, वहां पे बादल के खंभे में परमेश्वर आते थे, है ना। जब परमेश्वर मूसा से बात करते थे तभी बादल में प्रकट होते थे, है ना। परमेश्वर की महिमा को जो सुरक्षा देने के लिए अभिषेक करूप था, वो अभी परमेश्वर की महिमा को चुराना चाहता है, उस महिमा को खुद लेना चाहता है, जिसका रक्षा करने वाला था, है ना। अभिषेक करूप मतलब करूबों को क्यों बनाया? परमेश्वर की महिमा को रक्षा करने के लिए, ना। उन चीजों को, महिमा को प्रदर्शन वो लोग करते हैं ना। लूसीफर महिमा करने वाला इंसान था, पर वही अपने आप को आईने में देख के, अपने आप को शीशे में देख के वो घमंड से फूल गया। मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई गा नहीं सकता है, मेरे जैसा कोई बजा नहीं सकता है ना, मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है, मेरे जैसे डायमंड, सोने, मणि किसी में नहीं है, मैं तो अद्भुत हूं, है ना। मैं क्यों परमेश्वर से ऊपर नहीं जा सकता, है ना। उस चीज की वजह से हम देखते कि उसको परमेश्वर ने धरती पे पटक दिया, है ना। इस पृथ्वी पे उसे डाल दिया, उसके विराजमान, उसका जो जगह था उस जगह से परमेश्वर ने उसे निकाल दिया। और हम 5वां देखेंगे, उसने क्या कहा? मैं ईश्वर के समान बन जाऊंगा। ये उसकी सबसे बड़ी क्या थी? मूर्खता थी, है ना। ये उसकी सबसे बड़ी विवेकहीन, उसने जो सोचा वो क्या बोलते, पागल के जैसे उसने सोचा ना, सेंसलेस। परमेश्वर के समान कोई भी नहीं बन सकता। लूसीफर एक सृष्टि था, परमेश्वर ने उसे अपने हाथों से बनाया था, लेकिन वो सृष्टि ये भूल गई कि जो परमेश्वर ने उसमें डायमंड लगाए, जो नीलमणि लगाए, जो भी उसके अंदर आभूषण लगाए, उसको लगा यही मेरी अनंत की चीजें लगा, है ना। ये चीजों से मैं परमेश्वर से ऊपर जा सकता हूं, उसे लगा। लेकिन वो ये भूल गया कि ये तो सारी चीज परमेश्वर ने बनाई है।
ये तो सारी चीजों की उत्पत्ति परमेश्वर ने की है, परमेश्वर को वो भूल गया। कलीसिया उसी तरह आपको और मुझे कभी नहीं भूलना है परमेश्वर को, है ना। यदि आपके और मेरे जीवन में आशीष आती है, आपके और मेरे जीवन में उन्नति आती है ना, हम आज गरीब है, आने वाले दिनों में हो सकता है हम अमीर बने, है ना। आज हम 20,000 कमाते तो आने वाले दिनों में 50,000 कमाएंगे। पैसे से क्या होता है, हम मामूली इंसान के जीवन में पैसा जो है हमें घमंड से फुला देता है ना। घमंड से हम परमेश्वर के पास नहीं आते। मेरे पास पैसा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, है ना। पैसा है, मैं डॉक्टर के पास इलाज करा सकता हूँ। हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। तो इसके लिए हमें हमारे जीवन में जितने भी आशीष आती है ना, जितने भी उन्नति आती है, हमें परमेश्वर को श्रेय देना नहीं भूलना है ना। सारे चीज का धन्यवाद हमें परमेश्वर को देना है। मैं इतना घंटा काम करता हूँ, इसके वजह से मैंने पाया, ये नहीं कहना है। कई बार हम मेहनत को वहां पे डालेंगे ना, मैं 16-16 घंटा काम करता हूँ। वो 16 घंटा काम करने के लिए वो ताकत कौन देता है? आपके और मेरे शरीर को हष्ट पुष्ट कौन रखता है? एक चंगाई कौन रखता है? जो परमेश्वर ने बनाया, वो परमेश्वर आपको और मुझे सामर्थ्य देता है। इसके वजह से आप और मैं काम कर पाते हैं। तो हर एक चीज का श्रेय आपके और मेरे जीवन से परमेश्वर को मिलना चाहिए, है ना। मैं कर सकता हूं करके हमें अपने आप को उस मध्य में नहीं रखना चाहिए, हमें परमेश्वर को रखना चाहिए। परमेश्वर मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे लूसीफर ने अपने आप को बीच में रखा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, है ना। सृष्टिकर्ता परमेश्वर को उसने भूल के वो ऊपर की ओर जा रहा था। आज आपके और मेरे हाथ में मोबाइल है, और ये मोबाइल कल के दिन बात करने लगा। ये मोबाइल कहेगा अगर मैं मनुष्य से बड़ा बनना चाहता हूँ, तो हो सकता है। इस मोबाइल को किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया, है ना। ये मोबाइल आज अगर हम देखें सोशल मीडिया पर, छोटे बच्चे लोग को तो कंट्रोल कर रहा है ना। बच्चे लोग इसके बिना खाना नहीं खाते, है ना। बच्चे लोग इसके बिना कुछ भी नहीं करते। पर आने वाले दिनों में अगर ये मोबाइल कहे मैं सभी को अपने इशारों पे उंगली पे नचाऊं, तो हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर इंसान इस मोबाइल के सॉफ्टवेयर को बाइकआउट कर दे, ना, मोबाइल को हटा दे, तो ये मोबाइल खत्म हो जाएगा। तो उसी तरह हम इंसान या स्वर्गदूत कोई भी, हम परमेश्वर से बड़े नहीं बन सकते। यदि आप और मैं दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय को हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 26 अध्याय उसका 16 वचन से आप पढ़ेंगे। यहाँ पे एक उजिया राजा के विषय में, अगर आपने बाइबल में पढ़े होंगे, उजिया राजा जो कि 16 साल की उम्र में उसने राजगद्दी पे बैठा था, है ना। उसने 52 वर्ष राज किया। और 26 का 16, परंतु जब वह सामर्थ्य हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। जब वो ताकत वाला हुआ, जब वो हर एक राज्य को हराने लगा, जो भी दुश्मन आते थे उन पर जय प्राप्त करता था, उसे क्या हुआ? घमंड से भूल गया। मैं तो किसी पे कोई भी चीज में पकड़ता हूं वो सोना बन जाता है ना। उस तरीके से उसने सोचा। और जो काम याजकों का है, हारून वंशियों का है, वो काम के लिए वो राजा खुद गया, है ना, मंदिर में धूप जलाने का काम। वो खुद घमंड से फूल के धूप जलाने गया, और वहां पे हम क्या पाते? वो कोड़ी बन गया। जैसे वो धूप जला रहा था, जलाते जलाते उसके हाथ में कोड़ ने पकड़ लिया, और तुरंत वो राजा उस भवन से, उस गांव से वो बाहर चला गया, है ना। वो कोड़ी अवस्था में वो मरा। तो ये घमंड है ना। हमें इंसान को कभी घमंडी नहीं बनना चाहिए, है ना। आपको और मुझे परमेश्वर के अधीनता में रहना चाहिए ना। जो कुछ भी होता है केवल हम विजय पाते, अगर हम किसी भी चीज के ऊपर सफलता को हासिल करते तो केवल परमेश्वर देता है। ये हम अपनी मेहनत, ये अपनी बुद्धि, अपना स्मार्टनेस अगर हम कहेंगे तो हम क्या होंगे? हमें घमंड आएगा। हम कुछ भी कर सकते हैं केवल परमेश्वर के बल से कर सकते, उसकी आत्मा से कर सकते हैं, है ना। फिलिपी की पुस्तक में क्या कहता है? मैं जो कुछ भी करता हूं, जो मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है, उसके द्वारा करता हूं, है ना। तो यहाँ पे प्रलोभन, है ना, शैतान का अंत और हमारी चेतावनी। शैतान का क्या होता है? अंत हुआ, है ना। उसके घमंड के कारण उसको इस अधलोक में, इस धरती पे डाला गया। पर आज भी वो सक्रिय है, आज भी वो काम कर रहा है ना। लेकिन यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान की वजह से आज उसका जो अधिकार चलता था वो अधिकार अभी नहीं चल रहा है। आज से पहले यीशु मसीह आया नहीं था, उस समय, उसके पहले से, यीशु मसीह आने के समय से पहले से इस धरती पे अन्य जाति के लिए उद्धार का सुसमाचार नहीं था, है ना। अन्य जाति जो यहोवा परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे, वो जाति बाय डिफॉल्ट अपने हाथ से बनाए हुए चीजों को आराधना करते थे, है ना।
बाइबल कहता है जो भी हाथ से बनाए हुए चीजों को आराधना करता है वो व्यभिचार के बराबर है, और जो व्यभिचार है वो व्यभिचार इंसान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो हम पाते हैं कि शैतान का तख्त पलड़ा, जो उसका जो भारी था ना, तख्त भारी था, वो यीशु मसीह जब आया, यीशु मसीह ने क्रूस पे बलिदान दिया, उसके बाद से उसके हथियार क्या हो गए? कमजोर हो गए, वो निशस्त्र हो गया। अभी उसके शस्त्र काम नहीं करेंगे, क्योंकि सुसमाचार जो है आपके और मेरे पास, जो यीशु मसीह का जो संदेश है, यीशु मसीह का जो बलिदान का कार्य है, उस बलिदान के कार्य से हर एक इंसान स्वर्ग का वासी हो सकता है। हर एक इंसान जो इस संसार में है, संसार का देव, संसार का भगवान, उस भगवान से महान परमेश्वर, अति सुंदर, अति अद्भुत परमेश्वर, जिसने सूरज, चंद्रमा, चांद, सितारे बनाए, वो परमेश्वर, जो इंसान यीशु मसीह को विश्वास करता है, उसके हृदय में आके बैठता है। कितनी अद्भुत बात है ना? आज शैतान है, पर वो क्या है? निष्क्रिय है ना? वो इतना काम नहीं कर पा रहा है जो कि यीशु मसीह के बलिदान से पहले वो काम करता था, जो उसका पूरी दुनिया में राज्य था। और हम यहाँ पे देखेंगे लूसीफर के विरोध के 4 कथन को हम देखेंगे। लूसीफर ने सबसे पहले क्या कहा? स्वयं परम प्रधान के समान कर लूंगा ना, सम्मान कर लूंगा, मतलब परमेश्वर के समान अपने आप को रखना चाहता था, है ना? अगर हम देखें शैतान ने क्या किया? विवेकहीन डिसीजन लिया, है ना? उसने बिना सोचे समझे उसने क्या लिया? निर्णय लिया। और शैतान का यह सबसे बड़ी मूर्खता थी कि इस संसार में केवल एक ही परमेश्वर हो सकता है, 2 परमेश्वर नहीं हो सकते, है ना? परमेश्वर की विशेष प्रकृति, है ना? परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, है ना? अद्भुत नेचर है ना? अगर हम प्रकृति को देखें, परमेश्वर ने सुंदर प्रकृति बनाई। आज लोग दुनिया को देखने के लिए करोड़ों पैसा, है ना, लाखों पैसा खर्च करके टूर में जाते हैं ना, बाहर देश में निकलते, हर एक चीजों को देखते हैं। ये परमेश्वर की कृति है, परमेश्वर ने बनाया, और वो शैतान बनाने वाला नहीं है उन चीजों का। शैतान भी उन चीजों को जिस तरह परमेश्वर ने बनाया, उसी तरह शैतान को भी परमेश्वर ने बनाया। और अगर हम यशायाह 43 का 10 देखें, यहाँ पे परमेश्वर के पूर्व कोई ईश्वर नहीं था और बाद में कोई नहीं होगा ना। परमेश्वर को किसी ने भी नहीं बनाया, और परमेश्वर को बनाने वाला कोई नहीं है। परमेश्वर की शुरुआत कोई भी नहीं जानता है ना? परमेश्वर अनंत है, उसका रचने वाला कोई नहीं है, इसके लिए वो परमेश्वर है। अगर किसी चीज का कोई बनाने वाला होता है तो वो रचने वाला नहीं है। लूसीफर शैतान का रचने वाला कौन है? उसको बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है ना? और लूसीफर शैतान वो परमेश्वर से ऊंचा नहीं जा सकता, क्योंकि उसे सृजा गया है। और यहाँ पे वचन यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, तुम्हें मैंने इसीलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा, है ना? परमेश्वर से पहले कोई परमेश्वर नहीं है ना? परमेश्वर को और किसी ने भी नहीं बनाया। अगर परमेश्वर को किसी ने बनाया होता और शायद वो परमेश्वर होता। तो यहाँ पे हम क्या पाते? परमेश्वर को रचने वाला कोई नहीं है, लेकिन शैतान जो परमेश्वर ने जिसे रचा वही चाहता है कि मैं उससे भी बड़ा बनना चाहता हूं। और तीसरा हम देखेंगे ईश्वर की स्वतंत्रता पर ईर्ष्या ना, जलन। परमेश्वर की आजादी पर शैतान ने क्या किया? जलन किया, है ना? परमेश्वर जो कि सभी को कहता था तुम ये करो ये करो, और शैतान ने उसी चीज को जलन किया ना। शैतान एक आराधना का पात्र था, आराधना का लीडर था। उसने अपने आप को देखने की वजह से, अपनी सुंदरता को देखने की वजह से अब शैतान परमेश्वर को जो आराधना देनी चाहिए थी वो खुद आराधना ले रहा है। शैतान परमेश्वर तेरा राज्य आए कहने की जगह शैतान कह रहा है परमेश्वर मेरा राज्य आए, है ना? उसी तरह हम इंसान भी कहते हैं ना, कई बार अपना राज्य को लेके जाते हैं, ना कि परमेश्वर के राज्य को। और मत्ती की पुस्तक 4 में हम बात है कि शैतान ने क्या किया? यीशु मसीह को परीक्षा में डाला ना, परीक्षा लाया। अगर हम देखें शैतान ने हर एक को खाना से ललचाया है। आदम और हवा को क्या किया? खाना से ललचाया ना, बगीचे में वो फल से ललचाया, है ना? फल से ललचाया और हवा क्या हुई? बहक गई। और आदम भी अपने पत्नी की बातों को मानकर क्या हुआ? उसने भी उस फल को खाया। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें मत्ती की 4 पुस्तक में, जब शैतान ने यीशु मसीह को बोला अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को क्या कर दे? रोटी बना दे। यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है ना? लिखा है, ताकि मनुष्य परमेश्वर रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेंगे। तो आपको और मुझे परमेश्वर के वचन का घोषणा करना है ना?
अगर आपके और मेरे जीवन में कोई परीक्षा आती है, कहीं पे हम चुकते, कहीं पे हम उस परीक्षा में जाते हैं, तो आपके और मेरे पास बाइबल के वचन होना चाहिए। यीशु मसीह ने ये वचन खुद नहीं कहा है ना, ये वचन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पहले ही पुराने नियम में दे चुके थे व्यवस्था विवरण के पुस्तक में, है ना। परमेश्वर केवल रोटी से नहीं बल्कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेंगे। व्यवस्था विवरण में हम इस वचन को हम पाते 8वें अध्याय में। और शैतान स्वइच्छिक विद्रोह, चौथा होता कि उसने, आज हम देखते हवा और आदम को उस प्रलोभन में किसने गिराया? शैतान ने गिराया ना। अगर परमेश्वर ने आदम को पूछा तूने क्यों खाया, आदम ने क्या कहा? परमेश्वर तूने जो स्त्री दी थी उसने मुझे खिलाया, है ना। आदम ने किसके ऊपर थोप दिया? हवा के ऊपर। हवा किसको थोपेगी? उस सांप को। लेकिन शैतान किसको कहेगा? परमेश्वर ये घमंड, मुझे सो एंड सो ने कहा। उसके पास तो कोई जवाब ही नहीं था ना। उसने उसको बहकाने वाला कोई नहीं था, है ना। उसने अपनी इच्छा से बहका, है ना, अपनी इच्छा से उस घमंड में आया, उस घमंड को उसने लाया। उसने क्या किया? सो इच्छा से, अपने मर्जी से परमेश्वर के विरोध में गया, परमेश्वर का दुश्मन बना शैतान। शैतान को उकसाने वाला कोई भी नहीं था, है ना। उल्टा शैतान ने जो उसके टीम मेंबर थे, उसके क्वायर टीम था, उस क्वायर टीम के साथ उसने बिजनेस किया, ट्रेड किया, है ना, व्यवहार किया। उसने कहा कि हम परमेश्वर से बेहतर बन सकते। ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है, शायद उसने कहा होगा, है ना। इसके लिए 1/3 स्वर्गदूत आज राक्षस बन गए, है ना। 1/3 स्वर्गदूत आज दुष्ट आत्मा बन गए। उसके साथ उसके सहयोगी, उसके सहकर्मी होने की वजह से उसके साथ वो लोग इस धरती पे आए। उल्टा उसने बाकी को भी अपने साथ परमेश्वर का विरोधी बनाया। एक अच्छे स्वर्गदूतों को एक दुष्ट आत्मा स्वर्गदूत बनाया। और शैतान का पतन, और परमेश्वर ने क्या करेगा? न्याय करेगा। शैतान गिरा और परमेश्वर उसका न्याय करेगा। परमेश्वर ने तभी के तभी शैतान को नष्ट नहीं किया, है ना। हम अगर परमेश्वर चाहता तो उसको तभी के तभी खत्म कर सकता था। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ताकि दो और झुंड है ना, गैब्रियल का और माइकल का, है ना, दो और करूब, अभिषेक करूब के झुंड है ना स्वर्ग में, जो परमेश्वर की सेना स्वर्गदूत है। और 33 करो ना, 33 कोटि, है ना, 1/3 नीचे है और 33 और स्वर्गदूत ऊपर परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को इस धरती पे क्यों बनाया? है ना, क्योंकि इस धरती, शैतान मनुष्य को बनाने से पहले शैतान पहले से इस धरती पे था, है ना। इसके लिए शैतान को आपकी और मेरी हर एक कमजोरी पता है। इसके लिए शैतान ने आदम और हवा को आसानी से बहकाया। तो मनुष्य को परमेश्वर ने यहाँ पे इसीलिए बनाया ताकि शैतान पर जय प्राप्त करे, आमीन। शैतान के ऊपर राज्य अधिकार प्राप्त करे। और हम अंतिम में, मैं 5 मिनट में अंत करूंगा। और स्वर्गदूतों को उसके मुख्य पद से क्या किया? परमेश्वर ने हटा दिया। आज उस आराधना का जो मेन लीडर था ना, जो क्वायर का मेन मुखिया था, वर्शिप लीडर था, उस पद से उसे हटाया गया शैतान को। आज अगर हम देखें, उसकी जगह पे आप और मैं है। आप और मैं परमेश्वर को आराधना देते हैं, है ना। आप और मैं, मनुष्य जाति परमेश्वर को महिमा देती है ना। मनुष्य जाति से परमेश्वर अपनी महिमा ले रहा है। तो आपको और मुझे परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान देना है। परमेश्वर को भावता हुआ हमें अपने जीवन से उनको आराधना देना है। और प्रकाशित वाक्य 12 का 12 हम पढ़ेंगे। इस शैतान को यहाँ पे परमेश्वर उसे अंत के दिनों में दंड देगा, उस विषय में है। हे इस कारण हे स्वर्ग और उनमें रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुझ पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है ना। क्योंकि वो इस धरती पे उसे गिराया, उसके पास थोड़ा ही समय है और वो एक दिन, न्याय के दिन उसे सीलों में डाला जाएगा। वचन ने कहा है, अगर हम पढ़े यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय और 15 वचन को हम पढ़ेंगे। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतर जाएगा। और हम मत्ती की पुस्तक 25 का 41 पढ़ेंगे।
तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस सीलों के गड्ढे में उसे डाला जाएगा। और हम अंतिम वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 20:10। और इसके बाद और एक वचन है हमारे लिए, और यहाँ पे लिखा, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, आग की झील में उन्हें डाल दिया जाएगा। अनंत तक वो लोग क्या होंगे? तड़पते रहेंगे। अगर आज आप और मैं अगर खाना पकाते हुए आप लोग, आपके तेल के कुछ बूंदे गर्म तेल आपके आंख में गिर गया तो कैसा होता है ना? जमीन आसमान एक हो जाता है ना। यहाँ पे जो कुक लोग होटल में काम करते हैं उन लोग को अच्छा पता होगा ना। यहाँ पे अनंत के लिए उस आग में डाला जाएगा। कितना होता है? आत्मिक युद्ध होता है। आप और मैं हर दिन आत्मिक युद्ध में, आपको और मुझे पता है कि शैतान का नाश होने वाला है। शैतान विनाशी है। शैतान खाली हमें उकसाने की कोशिश कर सकता है। शैतान आपके और मेरे मनों में, विचार में, सोच में परमेश्वर के विरुद्ध के सोच डाल सकता है। जो परमेश्वर ने ये मत करना, ये तुम्हारे लिए लाभ की बात नहीं कहा है, उन चीजों के लिए उकसाने के लिए हमें वो इच्छाएं को पैदा कर सकता है। उसका वही काम है। वो आपका और मेरा हाथ पकड़ के वो चीज करने के लिए लेके नहीं जाएगा। वो खाली छोटी सी सोच डाल देगा। वो छोटी सी सोच एक बड़ा पाप बन जाएगा। यहूदा इस्करियोती 3.5 साल यीशु मसीह के साथ था, है ना। वो एक लालची था, है ना। हम पाते वो लालची था और वो अकाउंटेंट था ना, खजांची था, जो पैसे का रेख देख करने वाला इंसान था। और उसने, शैतान ने क्या लालच डाल दिया? पैसों की लालच डाल दिया। और उसी ने यीशु मसीह को, उन याजकों को भेज दिया, है ना। जो जिसकी कमजोरी है, शैतान उसी पर अटैक करता है। इसके लिए यहाँ पे वचन कहता है, याकूब 4:7, विरोध करो शैतान का तो वह तुमसे भाग जाएगा। आपको और मुझे क्या करना है? उसका विरोध करना है। आइए वचन हम पढ़ेंगे। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो आओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन।
अपने जीवन को परमेश्वर के अधीनता में देना है ना। नहीं, इसके लिए हमें ये भी सीखना है शैतान हमारे विश्वास को किस तरह छीन के लेके जाता है, या हमें परमेश्वर की महिमा से कैसे वो छीन के लेके जा सकता है। हमें इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच में प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें सिखाया प्रभु, हमें सच में आप सुरक्षा दीजिए परमेश्वर, इस विश्वास जीवन का, इस आत्मिक जीवन का परमेश्वर, ताकि हम इस दुनिया में लोगों के लिए गवाही बने, लोगों के लिए सुसमाचार का जीवन जी सके परमेश्वर। हर शैतान का हर चाल से, हर प्रकार के कारणों से प्रभु हम बचाए परमेश्वर। हमारी सोच और हमारी समझ को पवित्र आत्मा आपकी वचन और आपकी पवित्रता और आपकी सिद्धता से भरे परमेश्वर, और आपकी योजना में हम चलने के हम सभी को सहायता करें। धन्यवाद करते परमेश्वर, वचन को प्रभु आधार प्रभु आप पर विश्वास करते हमें चलने के लिए मदद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, आज की इस कलीसिया में जो कोई नहीं आए उनके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, उन्हें मदद कर सहायता कर। जो कोई यहाँ पे प्रभु हम जब तक भी यहाँ पे नहीं मिलते, हम सभी को मदद कर सहायता कर, सुरक्षा दे, हमारे जीवन से आपकी महिमा और आपकी स्तुति हो। धन्यवाद। सभी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।